तुम लोग को ये 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें 7 पार्ट 7 पार्ट्स हो चुका है। तो यूनिट वगैरह के बारे में बतला दिए हैं। इससे पिछले वाला पार्ट में तुम लोग को बतलाए थे संपूर्ण दुनिया में माप तौल की अलग अलग पद्धति थी कि ना। तौल और माप, यानी किसी भी दो ही काम करते हैं द्रव्यमान के लिए, तौलते हैं या मापते हैं, समय को भी मापते हैं। सेकंड में ये सब की चर्चा हो चुकी है, LMT। तो संपूर्ण विश्व में प्रमुख रूप से 3 तरह की पद्धति का प्रचलन था। इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए वो 3 तरह की पद्धति में क्या था, जैसे CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति बतलाए थे। तो LMT इसको एकदम दिमाग में बैठा ही लेना है। ये आधारी राशि है, बेसिक क्वांटिटी। इन सबों की काफ़ी चर्चा हो चुकी है पहले के पार्ट में। तो लेंथ के लिए CGS पद्धति में C से सेंटीमीटर का प्रयोग होता था। M से हो गया मास, द्रव्यमान। इसके लिए हम लोग ग्राम का मतलब CGS पद्धति में ग्राम का प्रयोग होता था। और T से हो गया टाइम, यानी समय के लिए सेकंड का। तो इसी तरह जो है FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन जिन देशों पर कब्जा किया था, ब्रिटेन जैसे भारत पर भी कब्जा किया था, तब ना हम लोग 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुए जी। तो ब्रिटेन एवं ब्रिटेन का कब्जा जहाँ जहाँ था, जिन जिन देशों पर, विश्व के अधिकांश देशों पर उसका कब्जा था। इतना ही समझो ना, अमेरिका जो अभी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उस पर भी इंग्लैंड का कब्जा था, जो कि अभी सुपर पावर में टॉप पर है दुनिया में। तो 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, भारत 1947 में। सब देश का अलग अलग टाइम है आज़ाद होने का। तो इसलिए FPS पद्धति ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में प्रचलित थी। तो इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें अब ऐसे तालमेल लगाओ, LMT के नीचे में लिख दो FPS। तो F आ गया L के लिए, लेंथ के लिए F से फीट का प्रयोग किया जाता था, ऐसे याद रखना। LMT लिख देना नीचे में, पद्धति कौन, तो FPS। तो लेंथ का ये F से फीट हो, कोई भी समझ जाएगा। लेंथ लंबाई के लिए फीट, कितना फीट दूरी है, तो चलो 10 लाख फीट है यहाँ से दिल्ली की दूरी। तो 10 लाख फीट नहीं लगता है, 10 लाख फीट बहुते लगता है। किलोमीटर में सीधे चले आओ तो 1000 किलोमीटर है। तो 10 लाख फीट को बतलाने में लगता है साला कितना ज़्यादा दूर है। तो खैर, तो ब्रिटिश पद्धति या FPS पद्धति में F का अर्थ होता था फीट, फीट का प्रयोग लेंथ के लिए किया जाता था। P से पाउंड, पाउंड का प्रयोग द्रव्यमान के लिए। हम लोग कहते हैं ना 5 किलोग्राम आम है, आम का फल, तो इसमें कहते 5 पाउंड आम का फल है। हम लोग द्रव्यमान के लिए मान लो किलोग्राम या ग्राम, वो सब का। तो खैर 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, आज लिखा देते हैं। S हो गया सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो सेकेंड 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर है T LMT में। तो सेकेंड का प्रयोग समय के लिए किया जाता था। इसी तरह CGS निकालना हो तो LMT के नीचे में तू लिख दो CGS, सेंटीमीटर, C से G से ग्राम, S से सेकेंड, तो L से लेंथ। तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग, द्रव्यमान मास हुआ ना, मास के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता था, न कि किलोग्राम का, कुंटल का या पाउंड का। किस पद्धति में, तो CGS में। T से टाइम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था।
जिस देश का होगा MTS तो ये सब वो पद्धति का प्रचलन था, तो आपस में व्यापार करने में भी दिक्कत नहीं होती होगी। जैसे तुम लोग को इकोनॉमिक्स में बतलाएंगे, एक ये यूरो वो दिन बतलाए ना, जो मतलब मुद्रा किसे कहते हैं, तो परिभाषा दे करके इंडिया का मुद्रा का नाम है रुपया। डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये सब बोले थे ना। पाउंड हो गया ब्रिटेन का। तो यूरो किसका है? तो यूरो किसी एक देश की मुद्रा नहीं है, पूरे यूरोप में जितने देश हैं, एक यूरोपीय महासंघ बनाया है उसका, कि यूरोप के किसी भी देश में ये चलता है। तो इसी तरह से जो है ये सब पद्धति जिन देशों में चलती थी, अब वहाँ पर मान लो दूसरे पद्धति वाला देश पहुँचा व्यापार के लिए, तो अब ये क्या होता है, मान लो $1 बराबर अभी के डेट में लगभग 75 रुपया हो रहा है। अब तू मान लो 150 रुपया लेकर के जाओगे अमेरिका, तो पता चलेगा एक अंडा लेना है जिसका $2 दाम है, तो डॉलर को बदलोगे ना रुपया में, $1 कितना, $1 75 रुपया, तो $2 150 रुपया, 150 रुपया दो, एक अंडा लो, तो रुपया तो नहीं दोगे, तो 150 रुपया बैंक में वहाँ नियम है, जमा करोगे ना, अमेरिका गवर्नमेंट भारत गवर्नमेंट के बीच में जो तय हुआ होगा, तो वहाँ पर 150 रुपया जमा करोगे, कुछ कमीशन लगेगा, मान लो कुछ पैसा लगा 50 पैसा, तो 150 रुपया 50 पैसा दो और तुमको $2 मिल गया। अब डॉलर में कारोबार होगा, तो एक तरह से दिक्कत ही हुई। काश पूरे विश्व का करेंसी एक ही होता, मान लो डॉलर होता, तब डॉलर को रुपया में या रुपया को डॉलर में बदलने का कोई झंझट तो नहीं था। तो ये जिन देशों में CGS पद्धति चलता होगा, कोई दूसरा देश वाला व्यापार किया, तो ट्रांजैक्शन तो जैसे डॉलर को रुपया में बदल के कारोबार करो, वो सब टाइप से होता होगा, समझ रहा है। तो इसी तरह MKS सेटिंग, मतलब ये सब हमेशा के लिए याद रह जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे। जो जैसे MKS प्रणाली में किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो LMT के नीचे में वैसे भी क्लियर है, MKS, M से मीटर, लेंथ के लिए किस प्रणाली में, तो MKS प्रणाली में, MKS पद्धति में मास के लिए किलोग्राम, किलोग्राम है ना, सेकेंड समय के लिए। तो ऐसा हुआ, पूरे वर्ल्ड स्तर पर बैठक होने लगी, जो सारी दुनिया के मात्रकों के बदला एक पूरे दुनिया विश्व स्तर पर एक ही मात्रक का, एक ही यूनिट का प्रयोग, जैसे लेंथ के लिए करेंगे तो किसी देश में है मीटर, किसी देश में सेंटीग्राम, सॉरी सेंटीमीटर है, किसी देश में है फुट, ये सब नहीं चलेगा। विश्व के सभी देशों के लिए एक ही तरह की माप एवं तौल की क्यों न व्यवस्था किया जाए, LMT के लिए, समझ रहा है, ताकि आपसी व्यापार में या कोई वैज्ञानिक व्याख्या में कहीं पर सेंटीमीटर का प्रयोग करो और कहीं पर फुट का प्रयोग हो रहा है तो फुट को सेंटीमीटर में बदलो, झंझट है। तो 1960 ईस्वी में देखो, तौल एवं माप, तौल एवं माप, तौल का मतलब तौलना। हम लोग दो ढंग से सामान खरीदते हैं, या तो तौल करके मिलता है या माप करके मिलता है। कपड़ा लोगे तो मीटर से मापेगा कितना मीटर चाहिए, कोई सामान खरीदोगे तो तौलना पड़ता है, तराजू पर, कंप्यूटर पर, बहुत सारा टेक्निक डेवलप है। तो तौल एवं माप का महासम्मेलन, एक होता है सम्मेलन, जैसे मान लो 4 गांव वाला मिल करके, अब बाढ़ पीड़ित इलाका है तो चलो SDO के पास सम्मेलन किया, मतलब बैठक किया, SDO के पास जाकर के हो हल्ला किया, अपनी मांग को रखा। एक होता है महासम्मेलन, 4 के बदला 40, 50, 100 गाँव वाला एक जगह एक महासम्मेलन करो, विशाल सम्मेलन, जो जो प्रभावित हो, इसके बाद चलो कलेक्टर का ऑफिस घेरेंगे। तो सम्मेलन और महासम्मेलन समझ गया। तो पूरे दुनिया का जितना वैज्ञानिक सब था, सब देश मिलकर के एक महासम्मेलन किया, जो संपूर्ण दुनिया में माप तौल की एक और केवल एक पद्धति चलनी चाहिए। कहीं पर लंबाई के लिए फुट का प्रयोग होता है तो कहीं पर सेंटीमीटर का। इससे सामान्य जीवन में कार्य करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो 1960 ईस्वी में अक्टूबर
1960 ईस्वी में, समझा। तौल एवं माप का महासम्मेलन, ये 11वां था, 11वां तौल एवं माप का 11वां महासम्मेलन बतलाते हैं। इससे पहले हो गया, यानी इससे पहले तौल एवं माप का पहला महासम्मेलन कहीं हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा। अब इतना इतिहास नहीं निकालना है, सीधे आ जाओ। अक्टूबर 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस विश्व का सबसे अच्छा शहर, जैसे सूची बनती है इस वर्ष विश्व का सबसे टॉप 10 शहर में कौन कौन आया, तो पेरिस बराबर आता है 1, 2, 3 में, प्रायः टॉप पर ही रहता है। विश्व का एकदम इतना सुंदर शहर है। तो खैर पेरिस के बगल में एक और शहर है, उसका नाम है पियरे, ऐसे है स्पेलिंग, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा शहर है। तो अक्टूबर 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के बगल में एक शहर है पियरे, सेवरे। चलो, तो तुम्हारी बात सही, देख लिया जाएगा। तो सेवरे बोला, तो उस शहर में ध्यान दो, कहीं पर ध्यान नहीं भटकाना है। तो पेरिस के निकट जो ये शहर है सेवरे, उस शहर में तौल एवं माप का 11वां महासम्मेलन हुआ। तो इसका अर्थ ये है, उस महासम्मेलन में हुआ क्या, तो तौल एवं माप का था ना, उसमें यह निर्णय लिया गया पूरे वर्ल्ड स्तर पर ये जो यूनिट है, यूनिट मतलब मात्रक है, माप है, LMT का, ये है कौन सी राशि, तो ये आधारी राशि है, बेसिक क्वांटिटी है ना जी। तो ये आधारी राशि का, ये जो आधारी राशि बेसिक क्वांटिटी LMT है, उस LMT का इसकी संख्या और बढ़ाई जाए और इसका मात्रक पूरे विश्व स्तर पर एक और केवल एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे लेंथ के लिए क्या चलेगा पूरा दुनिया में, अगर जिसका प्रयोग करेंगे तो सारी दुनिया में वही चलनी चाहिए। मास, द्रव्यमान का यूनिट क्या बोला जाए, क्या रखा जाए संपूर्ण विश्व स्तर पर, तो इसके लिए भी सोच विचार हुआ, घन विचार विमर्श हुआ। समय के लिए विश्व स्तर पर किसका प्रयोग करें, घंटा की, मिनट की, सेकंड का। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद निर्णय लिया गया, एक नया मात्रक बनाया गया जो पूरी दुनिया में वही मात्रक चलेगा, वही यूनिट चलेगा, और उस यूनिट को कहा गया माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, समझा। इसको संक्षेप में SI पद्धति कहा गया। जैसे CGS पद्धति FPS पढ़ा है ना, नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अब माप तौल की पद्धति होगी उसका क्या नाम दिया गया, SI पद्धति, समझ गया। यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हो, या संक्षेप में SI पद्धति को हो। सिस्टम, ऐसे सिस्टम ऑफ, ऐसे इंटरनेशनल यूनिट लिखा देते हैं, ये सब पहले समझ लो। और इसमें यह फैसला लिया गया जो आधारी राशि की संख्या और बढ़ाई जाए। तो इसमें आधारी राशियों की संख्या बढ़ा करके 7 कर दी गई, समझ गया। अब 3 ही नहीं रहा, अब 7 कर दिया और पूरे दुनिया में लागू हो गया। तब से हम लोग अब पढ़ेंगे, अब नए सिरे से जो पढ़ेंगे ना, तो कहेंगे फोर्स, बल का SI मात्रक क्या है, यानी SI यूनिट। तो इसका अर्थ हुआ ये यूनिट जो संपूर्ण दुनिया में चल रहा है, काम आ रहा है। जैसे लंबाई के लिए इसमें क्या फिक्स किया गया ऐसा यूनिट में, द्रव्यमान के लिए, समय के लिए, और वही चलने लगा, समझ गया। तो इसको हम लिखा रहे हैं, जो बोले उसको पहले तू लोग लिख लो। तो
चलो देखो तो लोग लिख दिए हम पूरी बात। फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर अक्टूबर 1960 में तौल एवं माप के 11वें महासम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है, 10 हो चुका था। हाँ इससे पहले 10 हो हाँ, इससे पहले 10 हो चुका था, तो ये 11वां था। तो 10 की बात छोड़ो ना, पिछला इतिहास नहीं उल्टाना है, ये साइंस है ना, आर्ट नहीं है। तो पहला निर्णय क्या, संपूर्ण विश्व के लिए भौतिक राशियों के लिए एक ही तरह की पद्धति को अपनाया जाए। बोले ना, इस पद्धति का नाम क्या रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको कहा गया। संक्षेप में इसे देखो SI यूनिट कहेंगे, यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। फ्रांस की पद्धति के नामकरण पर इसका रखा गया नाम SI यूनिट। इंटरनेशनल शब्द है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। सिस्टम, फ्रांस में सिस्टम ऐसे ही लिखा जाता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को SI यूनिट कहा गया। इसका अर्थ क्या हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम ऑफ। हाँ, इस महासम्मेलन में 3 आधारी राशि था ही, 3 ठो और जोड़ा गया इसमें, यानी राशियों की संख्या, आधारी राशियों की संख्या 6 कर दी गई। LMT लेंथ मास टाइम पहले से था, इसमें जोड़ा गया चौथा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तुम लोग को पढ़ना है 10th में। टेम्परेचर, ताप या तापमान। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, क्या होता है, तो मान लो प्रकाश कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। Amount of substance। हाँ, तो ये जो है शांत कर। एक मोल छूट गया, 6 नहीं 7 किया गया। लेंथ मास टाइम तो पहले से था, 4 और जोड़ा गया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, मोल। समझ गया, मोल तो मात्रक है, आधारी राशि। मोल के बारे में बतलाएंगे। और ज्यामिति के 2 राशि जो कि भौतिक राशि नहीं है, एक समतल कोण, एक घन कोण, ये भी जोड़ा गया। इसे संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लोग समझा। अब जो कुछ भी पढ़ोगे SI यूनिट में, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ोगे। तो अगले पार्ट में इसी पर कुछ, इस पार्ट के जस्ट आगे जो है ना, इसी को अब उपसर्ग इसका क्या है, ये सब की चर्चा होगी, जैसे मेगा, गीगा, ये सब। तो इसमें रहने दो इतना ही।